हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब तक आप सभी जानते होंगे कि इसरो ने जो है वो आदित्य L1 लॉन्च किया है आज दोपहर 11:30 बजे के आसपास, 11:50 के आसपास। आदित्य L1 जो है वो फर्स्ट सन मिशन है जो इंडिया की तरफ से किया गया है। इवन वर्ल्ड में सन के ऊपर टेस्ट करने के लिए ये पहला मिशन है जो कि इंडिया से लॉन्च किया गया है। और इसका जो कैरियर सैटेलाइट है वो PSLV ही है, जो हमारा काफ़ी टाइम से जो है वो मिशंस में एज अ सैटेलाइट हमारा वर्क कर रहा है, लॉन्चर वर्क कर रहा है, पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर। ये जो PSLV है, इसके थ्रू हमने बहुत सारे मिशन किए हैं और आदित्य L1 उन्हीं में से एक मिशन है। बेसिकली आदित्य L1 जो है उसे 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जो है अर्थ से ट्रैवल करना होगा टू रीच द हैलो ऑर्बिट ऑफ द सन। हैलो ऑर्बिट में जाने के बाद ही जो है वो सन की सारी चीज़ें, सारी रीडिंग्स हम जो है वो पता कर पाएंगे। सोलर एटमॉस्फेयर हम लोग जो है वो पता कर सकते हैं और सन के मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड उसके इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस मिशन से जो है वो जानने वाले हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 में जो है वो हम मून ऑर्बिट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले थे, ऐसे ही सूर्ययान या जो आदित्य L1 है इसके अंदर भी जो है हम लोग कम्प्लीटली सन के ऑर्बिट के बारे में बात करने वाले हैं। आदित्य L1 जो है वो इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस पूरे मिशन को जो है वो 2008 से प्लान किया जा रहा था। 2008 से प्लानिंग, जनवरी 2008 से प्लानिंग के बाद इसे फाइनली जो है वो लॉन्च कर दिया गया है सितंबर 2023 के अंदर। नाउ दिस इज़ द वेरी बिग मिशन और इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला स्पेस प्रोग्राम में ये हमारा एक मिशन बन गया है। मिशन टाइप जो है वो सोलर ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज इट्स अ सोलर मिशन, सो दैट इज़ वाई। ऑपरेटर इसका इसरो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मिशन ड्यूरेशन जो है इसका 5.2 ईयर्स है, जो कि प्लान्ड है। यानी कि अगर 5 साल तक जो है हमारा आदित्य L1 सन के ऊपर सक्सेसफुली लैंड होने के बाद अगर टिक जाता है तो दैट विल बी द कंप्लीट सक्सेस। लॉन्च डेट 2 सितंबर 2023 IST 11:50। एज वी ऑल नो 11:50 2 सितंबर को जो है वो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। रॉकेट अगेन PSLV, एज आई टोल्ड यू, PSLV जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रॉकेट साबित हुआ है। जब से ये बनाया गया है तब से हमने मोस्टली जितने भी मिशन लॉन्च किए हैं वो PSLV के थ्रू ही लॉन्च किए हैं। मिशन साइट जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। Spacecraft PSLV, and now you can see the videos launching of Aditya L1. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. TS2 TSPP open. Minus 20 seconds. TS1 ignition arm से आओ. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के। I told you this is the very first Indian mission dedicated to observing the sun। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जो थे वो निगर साजी, जो हमारे इसरो के भी बहुत अहम मिशंस में से पार्ट रहे हैं। और 2 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंडिंग के ठीक 10 से 11 दिन के बाद जो है वो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 ने अपना 4th स्टेज जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली सेपरेट कर लिया है। जैसे हमने चंद्रयान 3 की वीडियो में समझा था कि किसी भी रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं और रॉकेट जो है वो चौथे स्टेज में कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, खुल जाते हैं सारे ट्रेजेक्ट्रीज। एंड जो रोवर है और जो लैंडर है सिर्फ वही पार्ट्स जो है वो रह जाते हैं किसी भी रॉकेट के अंदर।
जैसे हमने चंद्रयान 3 के मेन ऑब्जेक्टिव्स को जाना था, ऐसे ही लेट्स अंडरस्टैंड द आदित्य L1's मेन्स ऑब्जेक्टिव्स. वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर और क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना स्टडीज़ ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग. सो सोलर सिस्टम के ऊपर जो सन है उसके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कितनी डिग्रीज़ का हीटिंग है. आप सभी जानते हैं कि सन के आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होता है और इस टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए या इस टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हमारे लैंडर और रोवर में जो है वो प्लेस किए गए हैं. साथ ही साथ सन के ऊपर कई सारे टाइप के प्लाज्मा अवेलेबल हैं और कोरोनल मास इजेक्शंस अवेलेबल हैं. इनका यूज़ क्या है प्लाज्मा का बायो में, साइंटिफिक बायो में बहुत बड़ा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है. साथ ही साथ कोरोनल मास इजेक्शंस जो है ये हेल्प करेगा हमें फ्लेयर्स एक्सचेंज करने में. फ्लेयर्स एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रॉकेट है आगे से हम जब भी लॉन्च प्रोग्राम करेंगे तो चीज़ों को समझने में और उस बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे न्यू लॉन्च प्रोग्राम्स करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. और साथ ही जब एक कंट्री अगर कोई भी स्पेस रिसर्च करती है या कोई भी स्पेस रिसर्च से नॉलेज हासिल होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, बाकी पूरी वर्ल्ड के लिए वो इंफॉर्मेशन ओपन है. तो हमारे साथ साथ और जो कंट्रीज़ हैं जो कि सोलर मिशन करने की प्रयास करेंगी उन सब के लिए भी ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट साबित होगा. सोलर सिस्टम और सन के ऊपर जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करेंगी सन के डायनामिक को समझने में और सन के हीट मैकेनिज़्म को भी समझने में हमारी हेल्प होगी. साथ ही साथ सन के ऊपर टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, डायनामिक्स, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को जो है हम एक हायर पेस पे लेके जा सकते हैं. बहुत लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मेजरमेंट इन सोलर कोरोना. मैग्नेटिक फील्ड हम सभी ने थोड़ा बहुत जो है अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ा है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड फील्ड अराउंड एनी ऑब्जेक्ट. तो अगर सन के आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो कितने हाई लेवल का है, कितने हाई प्रेशर का है, हम बहुत ही आसानी से इस मिशन के थ्रू समझ पाएंगे. साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि सन के ऊपर प्लाज्मा जो है वो काफ़ी जेनरस अमाउंट में प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ के लिए प्लाज्मा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और प्लाज्मा का सैंपल जो है हम स्टडी कर सकते हैं आफ्टर दिस मिशन. Now, Aditya was conceptualized in January 2008 by the Advisory Committee for Space. As I told you कि जनवरी 2008 से ही इस मिशन को कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया गया था और जुलाई 2019 में जो है वो इसको एक फ़ाइनल कॉस्ट अलॉट की गई थी जो कि ₹785.3 मिलियन जो है एक्सक्लूडिंग लॉन्च कॉस्ट. एक टोटल जो बिल है इस मिशन को तैयार करने के लिए वो अराउंड आप 800 मिलियन जो है वो ले सकते हैं, जो कि स्टिल एक बहुत ही फेयर कवरेज है, एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट है जिसके ऊपर हम अपना ये मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं. कुछ पिक्चर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. आदित्य L1 विल टेक अराउंड 109 अर्थ डेज आफ्टर लॉन्च. 109 दिन लगेंगे लगभग आदित्य L1 को लॉन्च के बाद ताकि वो सन के हैलो ऑर्बिट तक पहुंच सके, जो कि लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास है हमारे अर्थ के ऊपर से. सो वी ऑल होप कि हमारा ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल लॉन्च हो और सक्सेसफुली हैलो ऑर्बिट के जो है सन पे वो पहुंच जाए और जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हों, फुलफ़िल हों, ताकि अगेन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है वो अपना एक बहुत ही अच्छा स्टैंड ले सकें और UN जैसे कंट्रीज़ के
एंकर्स को जो अपने एड्स को लेकर के, अपनी प्रोवाइडेड एड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को डिमीन कर रहे हैं। इंडिया एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा डिमीन करते हैं, तो हम इंडिया एज अ कंट्री अपने स्पेस मिशंस में जो है वो कितना स्ट्रांग है हम उन्हें ये भी प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस लॉन्च से, इस मिशन से सिर्फ इंडिया का नहीं बाकी और बहुत सारी कंट्रीज़ का बेनिफिट भी है। Thank you. If you like the video, hit the like button, subscribe and share.